नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल RBNB कॉलेज श्रीरामपुर से इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 12वीं युवक भारती हिंदी के अंतर्गत दिए गए व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 14 पल्लवन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात यहाँ पर जो पल्लवन है, जिसके लेखक दयानंद तिवारी जी हैं, अर्थात उन्हें यहाँ पर हम एकांकीकार भी कह सकते हैं और एकांकीकार कहना उचित ही होगा, क्योंकि पल्लवन को यहाँ एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पल्लवन विषय का अर्थ है विस्तार करना या भाव विस्तार करना पल्लवन होता है। विषय का विस्तार करना, विषय का भाव प्रस्तुत करना पल्लवन कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे वाक्य या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल दिया जाता है, उसे विस्तृत कर दिया जाता है और मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में इस पल्लवन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसकी भूमिका रही है, जिससे हमारा करियर और व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो पल्लवन पाठ है, इस पल्लवन को लिखने वाले पल्लवनकार या एकांकीकार का थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे। वह परिचय लेखक परिचय कहलाया जाएगा। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के खोपोली गांव में हुआ। महाराष्ट्रीयन लेखक हैं, मराठी भाषी लेखक हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में जो योगदान दिया है, इस योगदान का फल यह पल्लवन एकांकिका का चुनाव व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत किया गया है। आप एक सफल अध्यापक हैं, उसके साथ साथ समाज शास्त्री हैं और एक प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में चर्चित हैं। आपने विविध विषयों पर गहन चिंतन किया है। इस चिंतन के फलस्वरूप आकाशवाणी, दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर
आयोजित जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में आप हमेशा सम्मिलित होते हैं। महाविद्यालय की जो भी छात्रों की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षणिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर चलता है और उससे समाज को दिशा निर्देशन होते रहता है। आपने विविध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में, चर्चा सत्रों में समसामयिक विषयों पर अपना मत प्रकट किया है। आपकी भाषा प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। यहाँ पर हमने लेखक परिचय थोड़ा सा देख लिया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो कुछ साहित्य कृतियाँ हमें दी हैं, लिखे हैं, उसका भी थोड़ा सा परिचय यहाँ पर लेंगे। साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुदगुल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण के बारे में आपने अनेक किताबें लिखी हैं। यहाँ पर दी गई जो विधा है वह एक एकांकिका है और हिंदी साहित्य में एकांकिका का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एकांकिका को सरल भाषा में हम नाटक का लघु रूप कह सकते हैं। नाटक 3 घंटे चलता है, लेकिन एकांकिका आधे से 1 घंटे में पूर्ण हो जाती है। नाटक में जीवन का संपूर्ण अंश समाया हुआ रहता है, लेकिन एकांकिका में जीवन के किसी एक छोटे से अंश को, किसी एक छोटे से प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है। यही एकांकिका की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस अंश के माध्यम से समाज को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अपनी बात को व्यक्त करने के लिए वर्तमान समाज में इस एकांकिका का योगदान रहा है। इस प्रकार से एकांकिका विधा का परिचय हमने यहाँ पर देख लिया है। अब जो पाठ का परिचय है, कृति परिचय जिसे हम कहते हैं, उस कृति को आगे पढ़ने से पहले उसमें क्या बताना चाहते हैं लेखक, यह थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति या सुवचन के विस्तारित अर्थ को अत्यंत सरल भाषा में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा
किस प्रकार से हुई, साहित्य शास्त्रीय विवेचन किस प्रकार से उसका है, इसी की चर्चा इस पाठ में की गई है। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक एकांकिका है। उसकी शुरुआत कहाँ, किस स्थान पर, किस रंगमंच पर हुई है, यह हम देखेंगे। मित्रों, इस एकांकिका का समय है प्रातः 11 बजे का। समय क्या है? सुबह 11 बजे का समय है। स्थान कक्षा का वह स्टेज है, कक्षा का वह रंगमंच है, खासकर 12वीं कक्षा, 12वीं कक्षा का वह वर्ग जहां पर सुबह सुबह उस कक्षा में छात्र एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी पहले से ही कक्षा में आकर बैठे हुए हैं। वे आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। कोई ऊंचे स्वर में बोल रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है। तभी कक्षा में अध्यापक का प्रवेश होता है। अध्यापक का जैसे ही प्रवेश होता है तो सब छात्र खड़े होकर उन्हें नमस्ते कहते हैं, उनके प्रति अभिवादन व्यक्त करते हैं और फिर अध्यापक भी नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, बैठ जाइए कहकर आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे हिंदी का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से पढ़ाया गया है, पूर्ण हो गया है। अब परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, समीप आई हुई हैं। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अवलोकन करना है, उसका अध्ययन करना है। ऐसा कहकर वे छात्रों से कहते हैं, क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? स्टेज पर, रंगमंच पर अध्यापक हैं, सामने उनके छात्र बैठे हुए हैं। उन छात्रों से वे प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है? तो उसमें से एक छात्र, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। भली भांति का अर्थ है अच्छी तरह से किया है। अध्यापक कहते हैं, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन हो सकता है? मित्रों, हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे और फिर एक बार अध्यापक अपना मंतव्य छात्रों के सामने रखते हैं। वे प्रकट करते हैं कि यहाँ पर एक क्लासरूम अर्थात 12वीं कक्षा का दृश्य है। यहाँ पर सभी छात्र आकर बैठे हैं। अध्यापक का प्रवेश होता है। पहले अभिवादन होता है। अभिवादन के पश्चात अध्यापक छात्रों से संबोधित करते हुए कहते हैं, पूछते हैं, पाठ्यक्रम पूरा हो गया है और आप सभी ने प्रश्न पत्र का अवलोकन कर लिया होगा, तो कहीं पर कठिनाई हो तो उससे अवगत कराए। यहाँ पर छात्र एकांकिका के पात्र हैं। अध्यापक भी एकांकिका के पात्र हैं, जिसमें
रोशन नाम का लड़का है, प्रतीक है, शीतल है, गौरव है, रिदिम है, तन्वी है, मितवा और गीत नाम का लड़का भी है। कुल मिलाकर 8 छात्र नाटक के पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं और उन्हें संबोधित करने वाले, उनके शंकाओं का निरसन करने वाले अध्यापक स्वयं इस नाटिका के पात्र हैं। अध्यापक छात्रों की तरफ से एक शंका लेकर उपस्थित हो जाते हैं। उसमें से शीतल नाम की लड़की है, वह उठकर खड़ी होती है। यह जो पल्लवन पाठ है, जो कि व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है, इस पर थोड़ी सी हमें समस्या है। लेखक स्वयं, अध्यापक स्वयं पल्लवन लेखन पर प्रकाश डालते हैं, उस ओर अपना छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं और पल्लवन का अर्थ उन्हें समझाने लगते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन मतलब इस पूरी एकांकिका में पल्लवन पर ही विचार विमर्श किया गया है। पल्लवन के विचार विमर्श पर ही यह एकांकिका आधारित है। इसमें यह स्पष्ट है कि पल्लवन क्या है, पल्लवन की परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, पल्लवन की विशेषता क्या है, उसे कैसे लिखा जाता है, उसके उद्धरण भी प्रस्तुत एकांकिका में दिए गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं पल्लवन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। मित्रों, रोशन ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसका कहना है कि पल्लवन भी एक कला है। तब अध्यापक स्वयं कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न तूने उपस्थित किया है, पल्लवन बहुत कुछ है। लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी को उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो उसकी परिभाषा पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक कहते हैं, पल्लवन शब्द अंग्रेजी का जो शब्द है एक्सपांशन, उसका प्रतिरूप जो कुछ है वह हिंदी में प्रयोग किया जाता है, एक्सपांशन। यह जो एक्सपांशन है, इसका प्रतिरूप हिंदी में प्रयोजित किया जाता है और उसका अर्थ है पल्लवन। पल्लवन का अर्थ विस्तार करना या उसका फैलाव करना। शब्दशः अर्थ है विस्तार करना या फैलाव करना। विस्तार या फैलाव। एक्सपांशन का अर्थ है विस्तार या फैलाव। लेखक अध्यापक इसकी परिभाषा देते हुए आगे कहते हैं, जो संक्षेपण होता है, इस संक्षेपण का विरोधार्थी शब्द पल्लवन है। जब किसी शब्द, सूक्ति या उद्धरण या लोकोक्ति या कोई काव्य पंक्ति
आदि का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं, जो दृष्टांत दिए जाते हैं, उसमें जो काल्पनिक उड़ान भरी जाती है, काल्पनिक उड़ान के माध्यम से 200 से लेकर 300 शब्दों तक जो शब्दों का विस्तार होता है उसे पल्लवन कहते हैं। देखिए फिर एक बार, शब्द सूक्ति, सूक्ति मतलब सुंदर वचन, सूक्ति या उद्धरण या लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों के द्वारा जो कथन किया जाता है, लोगों की जो उक्ति होती है, जो वचन होते हैं, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। या कोई गद्य की ऐसी पंक्ति कि जो कि प्रसिद्ध है, जैसे ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। मलुकदास ने भी कहा है, अजगर करे न चाकरी, कह गए दास मलुका सबके भगवान राम। यह प्रसिद्ध मलुकदास की पंक्ति है। इसका अगर आपको भाव पल्लवन करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसका अर्थ समझाते हुए अनेक उदाहरण या दृष्टांत आपको देने होंगे, उसमें कल्पना भरनी होगी। कल्पना के माध्यम से 200 से 300 शब्दों तक उसका विस्तार अगर होता है तो उसे पल्लवन कहते हैं, अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब तक हम सिर्फ आपको पल्लवन का अर्थ समझा रहे हैं, परिभाषा समझा रहे हैं। अब यह परिवर्तन पल्लवन किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके कौन से नियम होते हैं, उसकी किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, यह हम देखेंगे। अध्यापक समझाते हैं, हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपनी बात को सूक्ष्म और संक्षेप में रखने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसे में वह सूक्ष्म और संक्षेपण हमें समझने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। उनके बातों को हम आसानी से समझ नहीं सकते। ऐसे में हमें पल्लवन का सहारा लेना पड़ता है। उस बात को समझने के लिए पल्लवन का सहारा लेना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप विस्तार शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, तो ठीक ऐसा ही विस्तार निबंध में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पल्लवन को निबंध कह सके। पल्लवन में और निबंध में अंतर होता है। अध्यापक पल्लवन और निबंध का अर्थ समझाते हुए आगे कहते हैं, कुछ छात्र पल्लवन को निबंध समझने की गलती करते हैं। वास्तव में दोनों में अंतर है। निबंध में किसी विचार का विस्तार किया जाता है, पर उसका विस्तार करते समय कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। निबंध में छात्र कल्पना कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, पर जो विषय होता है, मौलिक विषय, मूल विषय, उस मूल विषय को लेकर ही वे लिखने लगते हैं। उसे निबंध कहा जाता है। पल्लवन में भी विस्तार देखने के लिए मिलता है, पर पल्लवन में निश्चित सीमा दी जाती है। इस सीमा के बाहर छात्र कल्पना की उड़ान भर नहीं सकता। निबंध में कोई सीमा नहीं होती। वह सीमा से बाहर जाकर अपने कल्पना का प्रयोग कर
प्रतिभा का प्रयोग कर मौलिक विषय को आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार से हम निबंध को पल्लवन कह नहीं सकते, पल्लवन को निबंध कह नहीं सकते।